अगर अपने आप को स्पष्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। वो छला नहीं गया, आप अपने आप को छल रहे हो। आप ये मत समझना मैं किसी और को छल रहा हूं, नहीं, आप अपने आप को छल रहे हो अगर आपका आशा स्पष्ट नहीं है तो। वही व्यक्ति, वही आत्मा सक्सेस हो पाती है जिसके जीवन का आशा स्पष्ट होता है, जिसका जीवन कोरी किताब की तरह, खुली किताब की तरह होता है, जिसके जीवन में मायाचारी नहीं होती। ध्यान रखना, वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में, संघर्षमय जीवन में, भले ही वो बाहरी रूप से हार जाएगा लेकिन कर्म की जीत से वो हमेशा जीता हुआ व्यक्तित्व कहलाएगा जिसका आशा स्पष्ट है। नहीं तो निश्चित मान के चलना, आप अपने आप को पढ़ो, अपने आप को देखो, क्योंकि सच्ची आत्मा ही अच्छी आत्मा होती है। तो हम तो ये कहता हूँ, मैं हमेशा मेरे ध्यान में दूसरी लाइन मेरी आप लोगों को याद है तो मैं ये बोलता हूँ, मैं हित मित प्रिय और सत्य बोलने वाली आत्मा हूँ। ये मेरी ध्यान की दूसरी नंबर की लाइन है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि मुझे हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करना है और मेरे वचनों में सत्यता हो, झूठापन नहीं हो। और मैं तो एक इतनी सी बात जरूर बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि कम से कम मैं ये मानता हूँ कि सच में ये बहुत कठिन बात है अपने जीवन को सच्चा बनाना और आशा स्पष्ट करना। पर इतना सा नियम हर स्थान पर जाकर देता हूँ मैं कि कम से कम 5 महाव्रत भी होते हैं और 5 अनुव्रत भी होते हैं, ठीक है ना। और आप ये मान के चलना कि आप झूठ बोल रहे हो तो पापी बन रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो पापी बन रहे हो। 5 पाप में झूठ को पाप बोला है, ठीक। लेकिन असल में होता ये कि हम जीव को मारने को तो एक बार पाप मान लेते हैं, अरे भैया बहुत हो गया। चोरी से भी डर जाते हैं, चोरी जो होती है ना, उस चोरी से भी हम इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने अंदर से आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच में हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। ऐसा लगता है नहीं लगता? बोलो, आपको ऐसा डर सा लगता है मैंने कि हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया चोरी करने से, है ना। आप अब ब्रह्म से भी बचते हैं आप ब्रह्म से। मैंने देखा है कि आपको लगता है दुनिया क्या कहेगी, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो आप अपने आप को कुशील सेवन से भी बचाएंगे। बहुत बढ़िया। आप हिंसा से भी डर रहे हैं, आप चोरी से भी डर रहे हैं, आप कुशील से भी डर रहे हैं, आप परिग्रह से भी डर रहे हैं। पर आप ऐसा सोचना, क्या आप अपने आप को झूठ से बचा पाते हैं? क्या झूठ को आपने पाप माना है? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या झूठ को आपने पाप माना है? हैं? बोलो ना, हाँ या ना में जवाब तो दो। हैं? कितनी आत्माएं जिन्होंने झूठ को पाप माना है? अरे भैया, मैं ऐसा सोचता हूं कि हम बिना मतलब के झूठ बोलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कोई काम का नहीं और झूठ बोलते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि भाई दुकान की बिक्री कितनी हुई, या तो आप उसको चौगनी बता देते हो या उसको क्या बताते हो, आधी बताते हो। क्या मतलब भैया, क्या तुम्हारे यहाँ का ले जाएगा वो जो है वो बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपके यहाँ कोई ग्राहक आया, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके यहाँ वो ग्राहक आया है, उस ग्राहक को आप ये मत बताओ कि मेरी खरीदी इतने की है। भाई इतने में लेना हो तो ले ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो उससे कि भैया इतने का नहीं कमाओ? ऐसा झूठा पाप की कमाई है वो। काय की कमाई है? शुद्ध पाप की कमाई है। झूठ बोल के कमाओगे तो पाप की कमाई है। अरे 2 पैसा कम कमाओ, लेकिन कम से कम झूठ, वो फालतू का झूठ बोल रहे हो आप, कोई मतलब का झूठ नहीं है वो, है ना, बिना मतलब का झूठ है वो। ये मत करो, ये बोलता है वो बोलता है ना। ब्लेम वाला जीवन नहीं जीना में, हम बोलते हैं ये देखो। हमें तो दूसरे की बुराइयां नहीं देखना, हमें तो अपनी बुराइयों को झांक कर देखना है। कौन बोलता है छोड़ दो, हम बोलते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, अपने बच्चे के लिए हम झूठ बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, इस प्रकार से हुआ। बहुत बार हम ऐसा भी समझ लेते हैं कि भैया इससे हमारी नाम की, हमारी इज्जत की, हमारे अपने स्टेटस की जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नहीं, आप बहुत पहले और आप ये समझ लेना कि आप जो बोल रहे हो वो बोलना, अगर आप सोच समझ के बोलो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बोलने के पहले सोच लो और निश्चित मान के चलना, झूठ बोलकर मेरे जीवन में क्या प्राप्त होगा, मैं क्या प्राप्त कर पाऊंगा। और क्या वो आपने जो आपका आशय स्पष्ट नहीं था और आपने झूठ बोलकर कार्य किया, क्या वो कभी उजागर नहीं होगा? आज नहीं तो कल क्या आपका झूठ पकड़ में नहीं आएगा? विचार करना। और ये तो निश्चित है कि झूठ
जिसका जीवन झूठा है उसके जीवन में धर्म तो है ही नहीं, वो धर्मात्मा तो है ही नहीं। और ध्यान रखना, जब जीवन झूठा होता है तो रिश्ते की मधुरता भी समाप्त हो जाती है और रिश्ते की स्थिरता भी समाप्त हो जाती है। जिन जिन के जीवन में झूठे, निश्चित उनके जीवन में मधुरता भी नहीं होगी, स्पष्टवादिता भी नहीं होगी। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप जितना दिखावा कर रहे हो वो भी झूठापन है। जितना दिखावा कर रहे हो वो भी क्या है? थोड़ी टेढ़ी बात कर लो, बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा? जितना दिखावा कर रहे हो वो झूठापन है, जितना आईब्रो बना रहे हो वो झूठापन है, जितना फेशियल कर रहे हो वो झूठापन है, जितना क्रीम लगा रहे हो और अपने आप को अपडेट बना रहे हो वो झूठापन है। वो झूठापन नहीं है। आप जो हो वो नहीं दिखना चाहते हो, और वो नहीं दिखना चाहते हो और अपने आप को क्या कर रहे हो? एक नया मुखटा आप प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये आपका झूठापन नहीं है। बोलो पीछे बैठे बहनों, है ना झूठापन? है, झूठापन है। तो मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, अन्यथा मत लेना, कि झूठापन मतलब मायाचारी हो गई। ये तो क्लियर है, मायाचारी है ना ये भाई। हम जो हैं वो नहीं दिखना चाहते, हम जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं 50 साल के दिखना चाहते हैं 20 साल के। हमें 50 साल के और बाल बनाकर हम काला करके अपने आप को 20 साल का बताना चाहते हैं। स्टेटस संभालना है, सबके बीच में दिखना है। हमारे बाल नहीं है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बाल लगा रहे हैं। क्या हो गई थी जोर से, क्यों हंस रहे सब लोग? हैं? कोई गड़बड़ है क्या? अच्छा राहुल भाई ऐसा है क्या? अरे मुझे नहीं पता था भैया। अरे भैया उससे दुश्मनी नहीं लेना, लफड़ा हो जाएगा। तो जब आप समझने का प्रयास करना, जो हम नहीं है, अगर हम वो जो दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा झूठापन कर रहे हैं। और आप जितनी माताएं बहनें जो वो मेकअप, जो वो लिपस्टिक, अपने अच्छे भले होठ को काला पीला लाल गुलाबी कर रही हो आप लोग, अपने अच्छे भले नाखूनों को जो आप नेल पॉलिश लगा कर न जाने जीभों को पोत रही हैं आप, है ना, सब कर रही हैं, आईब्रो वगैरह फेशियल वगैरह कर रही हैं आप, तो ये मायाचारी कर रही हैं आप। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? अरे बोलो ना, थोड़ी जोर से बोलो। पक्का है ना? आप मायाचारी कर रहे हैं। और मायाचारी करने वाला कहां जाता है? बोलो ना। हाँ, गधा बनता है, बैल बनता है, बकरी बनता है, ऊंट बनता है, ठीक है ना, और सुअर बनता है। अरे आप लोगों को कितना बुरा सा लग रहा है मैं बोल रहा हूं तो। अच्छा चलो, मैं हमेशा एक नियम देता हूं, सबको देता हूं, और मैं यहां भी दूंगा, जो है सो है। आप लोगों को दोनों हाथ से आशीर्वाद मेकअप करने के लिए। कोई मिलेगा ऐसा महाराज? ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा जो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा है। एक हाथ से तो फिर भी मिल जाता है, पर मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं। काय के लिए? अध्यक्ष जी, काय के लिए? धर्मपत्नी को बोलना, आज हम प्रवचन सुनने गए थे, वो सर फेरे महाराज मिले थे, उनने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है मेकअप करने का, पर एक शर्त के साथ। पर काय के शर्त के साथ? एक शर्त, अच्छे से लिपस्टिक लगाना, अच्छे से फेशियल करना, अच्छे से और जो भी क्रीम लगाना, और लगाते लगाते ये भाव करना, ये भगवान मैं लगा तो रहा हूँ पर इसके माध्यम से मुझे अगली पर्याय सुअर की मिलेगी। काय की मिलेगी? सुअर की। अरे भाई मायाचारी कर रहे हो तो सुअर जैसी पर्याय मिलेगी और क्या आपको? ठीक है ना? तो मैं लगा तो रहा हूँ, दोनों हाथ से आशीर्वाद लगाते लगाते भगवान त्रियंश पर्याय का बंद हो रहा है, त्रियंश आयु का बंद हो रहा है। मैं सुअर बनूंगा, मैं गधा बनूंगा, मैं ऊँट बनूंगा, मैं बैल बनूंगा, मैं बकरी बनूंगा। ऐसे करते करते करना, ठीक है ना? ऐसे करते करते करोगे तो क्या, क्यों? देखो हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे। क्या बोलते थे? देखो अध्यक्ष जी ने फोन ला के बोलते महाराज जी ने ऐसा बोला है। तो क्या बोलते थे? बोलते क्या थे कि देखो पाप करो और पाप को पाप मानो। क्या कहते थे? पाप करो और पाप को पाप स्वीकार करो। जो व्यक्ति पाप को कर कर पाप स्वीकार करता है वो महान होता है। तो आप बड़े महान बनना चाहते हैं तो ये आप पाप करो और बोलो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो सचमुच में बहुत अच्छा होगा, आधा पाप आपका वहीं धुल जाएगा। ठीक? तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे मेकअप करते हुए? क्या बोलोगे पीछे वाली बहनों? क्या बोलोगी? मुझे अगली पर्याय में त्रियंश बनना है। ठीक है ना? ऐसा बोलते बोलते आप निश्चित रूप से आप करना,
तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको कम से कम ये तो भान होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका मुझे क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये ब्लेम गेम मत खेलो भैया, ये दिखावटीपन बनावटीपन, ये झूठापन, ये मायाशारी वाला आप अपने जीवन को मत बनाओ। अगर आप ये बनाओगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप वचन दे रहे हो और नहीं निभा रहे हो, वो भी झूठापन है। कमिटमेंट किया और उस पर से भी आप पीछे हट रहे हो, वो भी झूठापन है। आप निश्चित रूप से नियम लेकर तोड़ रहे हो, वो भी झूठापन है। और कल तो मैंने आपसे कहा था कि आप अगर भावपूर्वक पूजन नहीं कर रहे, वो भी झूठा आजीवन है। क्यों? क्योंकि आप पूजन के लिए बैठे हो, आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो और आप प्रवचन ही नहीं सुन रहे हो और मोबाइल में लगे हो, तो वो भी झूठापन है। घबरा गए, वो बुलाएंगे नहीं मेरे को अब, ये तो पीछे पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, आपने मान लीजिए, मैं तो इतना बोलता हूँ कि झूठ बोलने में मैं आपसे ये बोलता हूँ कि जब जिस समय जो कार्य करना चाहिए आप वो भी अगर नहीं करे तो झूठापन है आपका। भाई मान लो कार्य किस समय क्या हमारे लिए, जैसे हमारे लिए प्रतिक्रमण का समय दिया है, हम उस समय में नहीं करेंगे तो झूठा जीवन जी रहे हैं, है ना। अगर आप छुपकर भी बिना बताए भी कोई कार्य कर रहे हो तो झूठापन है आपका। क्यों? अरे झूठा ही पन है, आप छुपकर कर रहे हो और बिना बताए कर रहे हो। अरे घर में जब बड़े हैं, बड़ों से पूछो ना, बड़ों से क्यों नहीं पूछ रहे हो? हैं, डरे वो मना कर देंगे, मतलब झूठापन है आपका। कुल मिला के वो भी आपका झूठापन है। निश्चित रूप से आप मान के चलना कि अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं तो निश्चित हम अपने आप को झूठा और छलावापन वाला जीवन जी रहे हैं। हमें झूठा जीवन नहीं जीना है, हमारे जीवन का आशय स्पष्ट होना चाहिए। मैंने आपके सामने अभी दो प्रकार के संसार रखे। कौन कौन से रखे? एक ही रखे, दो रख दिए अभी? नहीं, दो रखे, तीसरा तो बताया ही नहीं है। पहला रखा है मैंने अध्यात्म जगत, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ में जयते, मैं पुरुषार्थ करूंगा तब जीत पाऊंगा। फिर मैंने धर्मात्मा का जगत रखा, सत्यमेव जयते, मैं सच बोलूंगा तो धर्मात्मा हूं, मैं झूठ बोलूंगा तो धर्मात्मा नहीं हूं, ठीक है ना। मैं ये सब मायाचारी करूंगा तो मैं धर्मात्मा नहीं हूं। तीसरे नंबर का जो जीवन है वो आप लोगों के काम का है। एक है संसार जगत, जिसे आपको जीना है, जिसे आपको जीना है, वो संसार जगत है भैया। संसार जगत में अगर आपको जीना है तो कैसे जीना है? हम तो पुरुषार्थ से जिएंगे, एक धर्मात्मा सत्य से जिएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको अपने संसार जगत में जीना है, संसार जगत में जीने वाले ये लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये जितने लोग बैठे हैं, ये संसार जगत में पुरुष वर्ग जितना बैठा है वो संसार जगत में जीने वाला है। उसके लिए क्या करना होगा? जब वो संसार जगत में जीत पाएगा और ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगा और अपनी उस मंजिल पर पहुंच पाएगा जो उसे चाहिए, तो संसार जगत में जीने के लिए चाहिए पुण्य में उजयते। क्या चाहिए? बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जीवन बदल जाएगा। मेरी इस बात को अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो अपने आप को परिवर्तित कर लोगे आप मान के चलना, पूरे धर्म का सार दे रहा हूं, पूरे ग्रंथों का निचोड़ दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? संसार जगत को जीना है, जीतना है और जीना है तो पुण्य में उजयते। क्या होता महाराज? इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करना। इसका तात्पर्य ये मान लीजिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, एक चौराहा है, ठीक है ना। उस चौराहे पर एक ही जैसी दुकान है, एक ही प्रकार की वस्तु की दुकान है, कपड़े की ही दुकान मान लो हैगी, ठीक। और वो एक व्यक्ति आता है, सुबह 8 बजे दुकान खोलता है और रात को 10 बजे तक दुकान खोलता है। वही माल, वही दुकान, वही चौराहा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना। कोई है पिपरे का कोई एक आध चौराहा ऐसा जहां पर वही चौराहा है, वही माल है, वही सब कुछ है। वो 8 बजे खोल रहा है, 11 बजे बंद कर रहा है, उसकी सेलिंग 10,000, 12,000, 15,000 की। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति आता है। कल एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया, क्या नाम उस बालक का जिसके बाल बड़े बड़े हैं, सब लोग पीछे पड़े, बाल काट दो, बाल काट दो। अविरल कल भी पीछे पड़े थे वहां पर हमारे साथ। अविरल बोलता है हमसे कल रात को, बोले महाराज गजब का अतिशय। मैंने क्यों, क्या हो गया भैया? बोले मैं 2 बजे दुकान खोलता हूं और 7 बजे बंद करता हूं, 8 दिन हो गए देखते देख, जिस दिन से आप आए उस दिन से। बोले डबल सेलिंग, बोले डबल बिक रहा। उस बच्चे ने कल रात को, हम जब ध्यान से उठे 1 बजे, वो हमें सुना रहा था ये बात।
1 बजे हमने कहा भैया सो जाओ सो जाओ सो जाओ, वो सो नहीं रहे थे। तो उस बच्चे ने ये बात बताई, बोले 8 दिन से देख रहा हूँ महाराज, 2 बजे दुकान खोलता हूँ, आहार देता हूँ आपको, उसके बाद जाता हूँ और शाम को जल्दी बंद करके आ जाता हूँ, और बोले जो पहले की बिक्री थी उससे डबल बिक्री। अब विचार करना, मतलब क्या है ये, इसके पीछे क्या कारण है। वो मैं ही बता रहा हूँ कि एक दुकानदार है जो सुबह से दुकान खोलता है और शाम को रात को 11-10 बजे बंद कर रहा है, उसकी सेलिंग 10,000 की। और एक व्यक्ति आया है, वो 10-11 बजे आया है और शाम को 5-6 बजे बंद करके गया, 1 लाख की सेलिंग। क्या है भैया, वही माल वही दुकान वही चुराया, 5-6 घंटे में आया और वो जो है वो इतने सारे बिक्री करके लेके चला गया। और जो बेचारा सुबह से परेशान था और रात तक परेशान है, क्या कारण है। पुरुषार्थ तो शायद मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा है जो सुबह से बैठा है और रात तक बैठा है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है और मेहनत वो ज़्यादा कर रहा है। और जो बेचारा 4-5 घंटे के लिए मतलब आया और 5 घंटे में वो 10 गुना बिक्री करके ले गया, या क्या कारण है भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम तो पुरुषार्थ से जिएंगे, लेकिन वो व्यक्ति कैसे जिया, वो व्यक्ति पुण्य से जिया। वो व्यक्ति कैसे जिया, वो व्यक्ति पुण्य से जिया। निश्चित मान के चलना कि संसार जगत में जीतना है तो एक साइन के 1 लाख रुपए मिलते हैं, एक साइन के 1 लाख रुपए मिलते हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक फत्ता तोड़ रहा है, उसको 400-500 रुपए मिलते हैं। पुरुषार्थ उसका ज्यादा कि साइन करने वाले का ज्यादा, बोलो ना। उस मजदूर ने कितना पुरुषार्थ किया, जी तोड़ मेहनत करी, उस जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसको 500 मिले और उसने सिर्फ इतना किया, जैन साहब लिखा है। क्या लिखा है, क्या नाम है भैया आपका, है ना, जो भी नाम है वो साइन वही होती है ना, इतना सा करते, डी के जैन, एम के जैन, जो भी उसकी साइन होती है, सिर्फ साइन करी यूं यूं यूं, मेरे ख्याल से 25 सेकंड 50 सेकंड, खूब अच्छे से नाम लिख लो तो 1 मिनट 60 सेकंड में आप मान के चलना उसने नाम लिख दिया और उसको 1 लाख रुपए मिल गए एक साइन के। अब विचार करना क्या है। एक बालक आया, अब वो जन्म से ही अरबपति खरबपति, जो अरे भैया उसने ऐसे घर में जन्म ले लिया है तो वो तो जन्म से ही राजकुमार हो गया, जन्म से ही नगर सेठ हो गया। क्या मेहनत करी उसने, कौन सा पुरुषार्थ किया उसने, क्या था उसके पास, पुण्य में जीते। आप निश्चित मान के चलना, अगर आप जीतना चाहते हो, अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, बंधुओं पुण्य चाहिए। पुण्य से अपने आप सब कुछ आपको अच्छा मिलता चला जाएगा, पुरुषार्थ से नहीं मिलने वाला। पुरुषार्थ गौओं ने संसार जगत, पुरुषार्थ हमारे लिए है। अध्यात्म मार्ग में बढ़ना है तो पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन संसार मार्ग में जीतना है तो पुण्य से आप आगे बढ़ोगे और पुण्य ही आपको आगे बढ़ा पाएगा और पुण्य से ही अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाओगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास पुण्य है तो निश्चित मान के चलना दुनिया आपके आगे पीछे है। आपके पास पुण्य है तो दुनिया आपके आगे पीछे, और आपके पास पुण्य नहीं है तो निश्चित मान के चलना आप हैरान हैं, आप परेशान हैं और आपके साथ कुछ भी नहीं है, आपका जीवन कोरा और खाली है। तो निश्चित हमारे संसार को और संसार के जगत को हमें जीतना है, और जीतने के लिए हमें क्या करना है, बोलो ना, पुण्य में जयते। तीनों जगत मैंने आपके सामने रख दिए कि अध्यात्म जगत को जीतना है तो पुरुषार्थ में जयते, और धर्म जगत को जीतना है तो सत्यमेव जयते, और इस संसार जगत को जीतना है तो पुण्य में जयते। आप कितने पुण्य में लगे हैं, अपने आप को टटोलो, अपने आप को देखो कि मैं अपने जीवन को कितना पुण्यमय बना पाया हूँ। मुझे ये इतना अच्छा शरीर, हाथ पैर सब कुछ व्यवस्थित मिलाया, और इस व्यवस्थित मिलने के बाद भी मैं अगर पुण्य के कार्य में अपनी संयोजना प्रदान नहीं कर पा रहा हूँ, पुण्य कार्य में अपने आप को नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, अपने आप को छल रहा हूँ। आप अपने आप को चेक करें, ऑब्जर्व करें, टटोलें कि 24 घंटे में कितना पुण्य और कितना पाप। ये जो मिला है ये काय से मिला है, ये पुण्य से मिला है। ये जो भी आपको प्राप्त हुआ है ये पुण्य से प्राप्त हुआ है। भैया आंख मिली है तो ऐसे वैसे नहीं मिली है, सैकड़ों लाखों आत्माएं जिनके पास आंखें नहीं है। ये जो मिला है इतना अच्छा शरीर, हाथ पैर आपको मिले, ये आपके पुण्य से आपको मिले। इस पुण्य की आपको कदर नहीं है। अरे जो नहीं है उसकी आपको चिंता है, अरे जो मिला है उस पर तो गर्व करो, उस पर तो बहुमान करो कि मुझे सब कुछ अच्छा मिला है। ये जो पुण्य से मिला है, आपसे मैं यही पूछता हूं कि जो आप ये बताइए कि जिससे मिला है आपको, आप रिटर्न उसी को देते हो ना। जिससे जो चीज़ मिली है आप उससे वही प्राप्त करना चाहते हो,
रामलाल से 1 लाख मिले तो आपको रामलाल को 1 लाख देने पड़ेंगे, श्यामलाल को तो नहीं देने पड़ेंगे ना। रामलाल क्या है? रामलाल पुण्य है तो श्यामलाल पाप है। अच्छा, पुण्य से जो चीज मिली है तो उसके माध्यम से आपको पुण्य इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन पुण्य से मिली हुई चीज को आप काय में लगा रहे हो? पाप में लगा रहे हो। तो ये तो नहीं भैया, गलत कर रहे हो आप। पुण्य से जो मिला है उसको पुण्य के क्षेत्र में लगाओगे तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। आप पाप की ओर अपने आप को ना ले जाओ। आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, 24 घंटे में आपका जीवन, इस 24 घंटे में कितना पुण्यमय है, कितना पुण्यमय है आपका जीवन। आप टटोलो 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक मेरे जीवन में पुण्य वाला समय कितना और पाप वाला समय कितना। गनीमत है, ऊपर वाले की कर्म की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप पाप इतना करते हो, इतना पाप करते हो, लेकिन वो बैलेंस बना के चल रहा है सामने वाला, कर्म की लीला, ताकि आप बचे हुए हो। नहीं तो ध्यान रखना, आप तो सुबह से लेकर रात तक सोते सोते भी भावपूर्वक पाप करते हो, सोते सोते भी भावपूर्वक पाप हो रहे हैं। विचार करना। लेकिन नहीं, अपने जीवन को हमें अच्छा बनाना है और अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है। और बात हमारी थी आशय की, हमारा जीवन आशय हमारे जीवन का स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको स्वयं को भी पता होना चाहिए कि वास्तविकता में मैं क्या कर रहा हूँ और इससे मेरे जीवन में क्या मिलेगा। वास्तविकता में आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और इसके बाद मेरे जीवन में मुझे क्या मिलेगा। अगर वही आपको पता नहीं है तो क्या मतलब। सक्सेस होना चाहते हो आप, और सक्सेस का क्या बोल रहा है वो, सक्सेस का कौन सा चल रहा है ये, सी क्लियर क्या है, इंटेंशन। तो आपका इंटेंशन क्या है वो क्लियर होना चाहिए। जब तक वो इंटेंशन क्लियर नहीं होगा आपका जीवन अच्छा नहीं बनने वाला है। हमारे जीवन का इंटेंशन होना चाहिए, आशय स्पष्ट होना चाहिए और खुली किताब की तरह होना चाहिए, खुली किताब की तरह। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी बात अधूरी रह गई थी वो, मैं बोलता हूँ कि 2 जगह क्लियर इंटेंशन रखना, ज़्यादा जगह नहीं कर पाओगे आप ऐसे व्यक्ति हो जो सब जगह अपने आप को खोल नहीं पाओगे और सब जगह अपने आप को बता नहीं पाओगे। 2 जगह क्लियर इंटेंशन रखना, दूसरी जगह नहीं। कहाँ कहाँ पर? एक अपने गुरु के पास क्लियर इंटेंशन रखना, आशय स्पष्ट रखना, खुली किताब रखना, और अपने उपकारियों पर, जिनने उपकार किया है, जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है, जो तुम्हारे दुख और सुख के साथी थे, तुम्हारे उस कार्य में सहयोग किया है, तो निश्चित रूप से जो उपकारी हैं, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु, जो उपकारी हैं, उनके सामने आशय स्पष्ट रखो। आप उनको धोखा मत दो यार। सबको छल दो, दुनिया को छल रहे हो, अरे उन 2 को काय को छल रहे हो भैया यार, वो तो आपके अपने हैं, वो नहीं छलोगे तो फिर क्या है। नहीं, उनके सामने अपने जीवन का आशय स्पष्ट रखना। 2 आत्माओं के सामने आपके आशय स्पष्ट रहेंगे। कौन कौन सी 2 आत्माएं? एक गुरु और एक और उपकार। इतना सा नियम ले लो बस, ज्यादा बड़ा नियम मैं नहीं दे रहा हूं आपको, इतना तो मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आज 2 नियम दे दिए। एक तो जब भी मेकअप करेंगे तो ये भाव आएंगे कि हमें सुअर बनना है, गधा बनना है, बैल बनना है, बकरी बनना है। एक तो ये वाला नियम हो गया अपना, ठीक। और दूसरा नियम मैंने क्या दिया? दूसरा नियम ये दे रहा हूं, पेपरे वालों, अगली बार अगर बुलाओगे तो निश्चित पूछूंगा, नहीं बुलाओगे? बुलाओगे ना? अच्छा बुलाओगे, सच में बुलाओगे? चलो ठीक है, बुलाओगे तो तुम्हारी परीक्षा ले लेता हूं मैं, तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। पेपरे वालों, क्या पेपरे की परिभाषा बनाई थी मैंने, बताओ। बुलाना है ना तुमको? क्या पेपरे की परिभाषा बनाई थी, बुलाओ। हैं? पीना हो तो प्रतिकूल व्यवहार पीकर महान बनो। पा क्या था? पहनना हो तो सदाचारी वस्त्र पहनकर सदाचारी बनो। सबके सिर पे दुपट्टे आ गए। इतना तो प्रवचन का प्रभाव हो गया है, सबके सिर पे दुपट्टे आ गए कि पहनना हो तो सदाचारी, और पहनना हो तो मर्यादित वस्त्र पहनकर सदाचारी बनो। और राह क्या है? रखना हो तो अच्छाई रखकर अच्छे बनो। और ई क्या बोल रहे पिपरई का? इच्छा हो तो समाधि मरण की इच्छा रखकर भगवान बनो। मैंने आपको महान बनने का, सदाचारी बनने का, अच्छे बनने का और भगवान बनने का आपको तरीका बताया। याद रखना, अगली बार किसी से भी कहीं भी किसी वक्त भी पूछ सकता हूँ, रात को 12 बजे भी पूछूं,
तो इस पेपराई की परिभाषा को आप याद रखोगे तो निश्चित रूप से आप मानना। तो बस मेरे भाव यही है, पूरा संसार आपके साथ हो जाएगा अगर आप मायाचारी वाला जीवन नहीं जियोगे। और गुरु के सामने और उपकारी के सामने तो आपको मायाचारी बिल्कुल नहीं करना है, बाकी दुनिया में आपको मायाचारी करना है। उनके सामने अपने आशय को स्पष्ट रखना और उनको तो सब कुछ अच्छे से बताना और अपने जीवन को अच्छा बनाना। क्लियर इंटेंशन दो आत्माओं के सामने, किन किन के सामने? गुरु और उपकारी। गुरु के सामने, उपकारी के सामने हम क्लियर इंटेंशन रखेंगे और सब कुछ अच्छा बताते चले जाएंगे। कल एक और आत्मा आई, उन्होंने कहा महाराज जी हमने नियम लिया, हमको स्पष्ट कर दो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसी आत्मा बहुत अच्छी लगती है जो गुरु के सामने स्पष्ट कर देती है हम ऐसे हैं और हम इतना कर पाएंगे। बहुत अच्छा, उनको तो दोनों हाथ से आशीर्वाद। क्यों हम किससे छुपाएं? उनसे क्या छुपाएं? जो देवशास्त्र गुरु है उनसे क्यों छुपाना? उनके सामने तो हमें कोई छिपना नहीं है और कोई छिपाना नहीं है। पूरा संसार आपके साथ हो जाएगा अगर आपका जीवन मायाचारी वाला नहीं होगा, आपके जीवन में आशय स्पष्ट होगा, सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव की बात बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान की बहुत सुंदर सी बात आपको बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात। जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं तो लगता है कि हमारे गुरुदेव कितने महान थे। उनकी उन महानता को, उनके उन कार्यों को देखकर लगता है कि सचमुच में हम बहुत धन्य हैं जो ऐसे गुरु के शिष्य हैं। आचार्य भगवान टीवी पाप कर्म का उदय आता है, सबका आता है। जब महापुरुषों और तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो फिर तो क्या बात है। आचार्य भगवान को एक बेल ने धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद उन जैसे वो गिरे तो हाथ के बल गिरे, अपने आप बैलेंस संभाला, एक हाथ से कमंडल और एक हाथ के बल पर वो पूरे शरीर को उन्होंने संभाला। और जब संभाला तो हाथ के बल गिरने के कारण उनको फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टरों को बुलाया गया तो डॉक्टरों ने एक ही बात बोली, बोले आचार्य जी आपकी हड्डी टूट गई हैगी और इस हड्डी को टूटने के कारण आपको इसमें प्लास्टर लगाना होगा। आचार्य जी मुस्कुराए और आचार्य ने कहा प्लास्टर से होता क्या है और प्लास्टर से किस प्रकार का क्या होता है? तो आचार्य जी क्यों लगाया जाता है? तो उन्होंने कहा आचार्य जी हम इस हड्डी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उतने दिन तक उसको स्थिर रखना होगा और वो स्थिर तभी रह पाएगी जब प्लास्टर चढ़ाया जाए, उसके पहले नहीं। तो आचार्य जी ने मुस्कुरा के बोले ये काम तो मैं सहज कर लूँगा, स्थिर रखना है मैं स्थिर रखूँगा। बोले आचार्य जी कैसे रखोगे आप, जैसे जिस बैलेंस में हम स्थिर कर पाएंगे? बोले नहीं आप निश्चिंत रहें, आपका काम बैलेंस करने का है, आप तो वो जो भी आपकी प्रक्रिया वो करो, मैं बैलेंस रखूँगा, मैं हाथ को हिलाऊँगा नहीं। और सचमुच में आचार्य जी ने प्लास्टर नहीं लगाया, उस हाथ को वैसा जैसा डॉक्टर ने बोला था वैसा का वैसा बैलेंस बनाकर रखा। 15 दिन में उनकी हड्डी जुड़ गई। ये हमारे गुरुदेव हैं। हम अपने मन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काय को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उन्होंने सब कुछ बैलेंस कर लिया और 15 दिन में उस हाथ को स्थिर करके अपने रोग को ठीक कर लिया। काश उनकी जैसी स्थिरता हमारे अंदर आ जाए, उनके जैसे परिणाम हमारे अंदर जाए तो हम भी उनके जैसे बन जाएं, हम सब उनके जैसे बने। इसी भाव से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।